टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसरा कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। कोई बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर कहाँ दिया गया है? गाजियाबाद। अच्छा चलो, तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद तो हम मानते हैं। तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। और अभी के टाइम पे कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन में वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो 1 महीना है। ये सबको बुद्धि नहीं है, कहाँ सेंटर भेज रहे हैं? अच्छा एसएससी सेंटर तबेला में गाय के भैंस से। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। हाँ, अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है। तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है, मैं जब तक रील बना लू। हद तब हो गया एग्जाम सेंटर में रील बनी ले, पता कैसे चल गया उस सेंटर में रील बनी ले। ऐसा तो ऐसा लोग इन्विजिलेटर बनेगा लोग। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? कौन सा गुनाह कर दिया? क्यों खड़े हो सर? नहीं सर, बच्चे रो रहे हैं सर हमारे। ये जो हुआ है ये क्या टीचर के साथ होना चाहिए? टीचर के साथ होना चाहिए। इन्होंने कहा जंतर मंतर छोड़ देंगे, नहीं छोड़े तो हमें वैसे छोड़ दे, हम खुद चले जाएंगे। सिर्फ एक गुजारिश है, भारी से भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचो, अभी पहुंचो। अब आह्वान करता हूं मैं आप लोगों से, अब मैं बुलाता हूं आप लोगों को, पूछ रहे थे कि कहां पर आना है, कहां पर आना है, जंतर मंतर आना है, जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो। जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है। कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियाँ 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रूपए की उम्मीद कर रहे हैं जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडीपीटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती है बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। तो ये तो दोगला बने। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते लहूलुहान हो तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होती, लड़ाई पूरे समाज की होती है। और आज इसीलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा कि आइए इनका साथ दे एक बेहतर भविष्य के लिए। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आते हैं। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों के केंद्र ज्यादा बनी। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ, बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। इसलिए हमें डिटेन किया, अभी जेल से छूट गया। बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी हमारे साथ में इनको पढ़ा। देखो मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहां पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की? हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की? यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज वो इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में।
मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बच्चों के साथ तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उसे तो आश्वासन दो।